मित्रों नमस्कार। टारगेट विद आरसीटी एजुकेशन पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर शिक्षा जगत में जो भी सहयोग होता है आपको करने का प्रयास किया जाता है इस चैनल के माध्यम से। तो इस समय बहुत सारी विश्वविद्यालय जितने भी हैं, कहीं न कहीं रिजल्ट आ रहे हैं, कहीं न कहीं आपके प्रवेश से संबंधित आपकी जो है सूचनाएं आ रही हैं, और कहीं आपकी जो है प्रवेश परीक्षा होने जा रही है, और कहीं कहीं अभी प्रवेश परीक्षा के फॉर्म भी फिलअप हो रहे हैं। तो कल एक बहुत बड़ी परीक्षा थी जो बीएड एंट्रेंस है, जो संयुक्त बीएड एंट्रेंस हुआ है, उसमें बहुत छात्रों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो आज हम उसी सिलसिले में बात करेंगे कि उसकी संभावित कट ऑफ क्या रहेगी, आप लोगों ने जो परीक्षा दिया उसका कट ऑफ क्या रहेगा, उसका रिजल्ट कब तक आएगा, और काउंसलिंग कब होगी, काउंसलिंग में क्या डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं, और कॉलेज फीस क्या है, तो और उसके बाद डीएलएड में जो आवेदन की तिथि बढ़ी है, इन सब पर बातें करेंगे। लेकिन उसके पहले आप लोग टारगेट विद आरसीटी एजुकेशन, ये जो यूट्यूब चैनल है, अगर आप पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन जो भी शिक्षा जगत से होती है मिलती रहेंगी। और जो है आप ये भी ध्यान दीजिए कि ये एक एक करके हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। आप पूरा अगर देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का बार बार फ़ोन आता है कि सर ये कब, इसका डॉक्यूमेंट्स इसमें क्या लगेगा, रिजल्ट कब आएगा, काउंसलिंग कब होगी। तो आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताई जाएंगी। आप इस चैनल पे बने रहें और सारी पूरी वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे, तभी मज़ा आएगा। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग कि संभावित कट ऑफ कितनी जाएगी। आपका जो बीएड एंट्रेंस संयुक्त बीएड आपने दिया है तो उसकी कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि कट ऑफ इसकी इसलिए बताना ज़रूरी है। बहुत सारे छात्रों के दिमाग में या स्टूडेंट के दिमाग में संदेह बना हुआ, हमारा होगा कि नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है इसको आप देख लीजिए। सबसे पहले बता दें, लगभग 93% उपस्थिति बीएड में हुई थी। जो प्रेजेंट थे लड़के लगभग 93%। इसका मतलब है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने परीक्षा दिया, बहुत लोग शिक्षक बनना चाहते हैं और बीएड करना चाहते हैं। तो इसका मतलब हो कहीं न कहीं अगर 6.5-7 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं और 93% परीक्षा दिए हैं, तो इसका मतलब है कट ऑफ तो जाना स्वाभाविक है। तो ठीक ठाक कट ऑफ जाएगी। लगभग जो जनरल स्टूडेंट हैं, जनरल के स्टूडेंट हैं, उनकी कट ऑफ लगभग 60 से 65% हो सकती है। जिन्होंने 200, चूँकि 200 प्रश्न आए थे, पहली पाली में 100 प्रश्न थे और सेकंड पाली में भी 100 प्रश्न, तो लगभग उनमें 60 से 65% जो जनरल स्टूडेंट हैं, उनका जो है गवर्नमेंट में होना तय है, उनका गवर्नमेंट में हो जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट की फ़ीसें बहुत कम रहती हैं। गवर्नमेंट की फ़ीस लगभग 4,000 से 12,000 के बीच में गवर्नमेंट की जो शुल्क रहती है, लगभग 4,000 से 12,000 तक ही रहती है। तो आप लोग ये ध्यान दें, जिनका 60 से 65% जनरल में है, उनका गवर्नमेंट मिल सकता है कॉलेज, और ओबीसी में लगभग 65 से ऊपर ही मानिए, क्योंकि ओबीसी में थोड़ा भीड़ ज़्यादा है। ओबीसी में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो उसमें ज़्यादा कट ऑफ जा सकती है, 65 से भी ऊपर जा सकती है इसकी कट ऑफ। और एससी में आपकी जो कट ऑफ जा सकती है, संभावित कट ऑफ है, ऐसा नहीं कि इतना ही जाएगी, मतलब ऐसे ही आपका जो है जो रिजल्ट बनेगा उसमें अगर इससे अधिक जिसका है वो अपने आप को सेफ समझें। कुल मिला के ये हमारा कहने का मतलब है। एससी का भी मान चलिए 60%, 60 क्या 55 भी मान लें, 60, 55 से 60, 55% से लगभग आपका जो है 60% एससी वाले सुरक्षित माने अपने आप को। तो ये जो आपका जो है कट ऑफ संभावित कट ऑफ है बीएड एंट्रेंस का, तो ये आपका संभावित। और रिजल्ट आपका कब आएगा, इसका रिजल्ट आपका 5 अगस्त
रिजल्ट आपका 5 अगस्त को आ रहा है, बहुत जल्द ही रिजल्ट आएगा। चूँकि नई शिक्षा नीति आपकी जो ये बीएड एंट्रेंस हो रहा है, एक प्रकार से नई शिक्षा नीति इस पर लागू है। नई शिक्षा नीति में सारी चीज़ें बहुत ही जल्द होंगी, क्योंकि सारी बहुत कोरोना काल में सिस्टम बहुत गड़बड़ हो चुका है, सारे शस्त्र विलम्ब है, तो उसको सही करना है। तो इसलिए 5 अगस्त को आपका रिजल्ट आना सुनिश्चित है, जो पहले से डेटें निर्धारित हैं। और 10 अगस्त से आपकी काउंसलिंग जो होगी, ये 10 अगस्त से ये आपकी काउंसलिंग जो होने जा रही है, ये आपकी काउंसलिंग लगभग 10 अगस्त से होगी। 10 अगस्त 2022। तो जब 10 अगस्त से आपकी काउंसलिंग है, बहुत नज़दीक सारी चीज़ें हैं। तो हम यही कहेंगे, आप लोग काउंसलिंग हेतु जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सर्टिफिकेट हैं, आप लोग बिल्कुल अभी से तैयार कर लें, क्योंकि अगर उसमें आपकी कमियां हैं काउंसलिंग में तो दिक्कत हो जाएगी। तो आपके पास, अगर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आपको क्या क्या आवश्यक है, जैसे हाई स्कूल, इंटर अथवा स्नातक, 10th 12th अथवा स्नातक के आपके पास होना चाहिए अंक पत्र, सह प्रमाण पत्र, ये चीज़ें आपको ज़रूरी हैं। उसके बाद अगर आप जो है प्रोविजनल निकलवा लें तो और अच्छी बात है, प्रोविजनल भी लगता है, जो आपका स्नातक का है प्रोविजनल लगता है, तो इसको भी निकलवा लें। और टीसी, अगर आप जो है स्नातक की टीसी भी लगती है, स्नातक की टीसी भी आपको देना होगा। उसके बाद अगर आप आरक्षण श्रेणी के आते हैं, आरक्षित श्रेणी से हैं, चाहे ओबीसी हो, एससी, ईडब्ल्यूएस, जनरल के ईडब्ल्यूएस हैं, तो ईडब्ल्यूएस का भी आपका जो है सर्टिफिकेट लगेगा। तो उसके लिए जैसे आपका जाति, आरक्षण से संबंधित जाति, आय, आधार, कम से कम नीचे दिख रहा, कम से कम 6 फ़ोटो होनी चाहिए। और बैंक की पासबुक भी ज़रूरी है, क्योंकि बैंक पासबुक जब आपकी काउंसलिंग होगी तो उसमें बैंक का पासबुक स्कैन होती। तो सारी चीज़ों का आप लोग अभी तैयार कर लें, क्योंकि बहुत समय नहीं है आपके पास। तो ये जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके कम से कम 2-2, 3-3 प्रतियाँ आपके पास फ़ोटो स्टेट भी होना जरूरी है। तो ये अंक पर, सह प्रमाण पत्र, स्नातक, जाति, आय, आधार और बैंक की पासबुक, टीसी, तो इतने तो आपके। और काउंसलिंग लेटर बाद में निकलेगा, लेकिन एडमिट कार्ड, काउंसलिंग लेटर, ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से तैयार करना है। क्योंकि अगर ये सारे कागज़ आपके पास रहेंगे तो आपका जो स्कॉलरशिप भी है, क्योंकि वो भी समय ज़्यादा 10 जुलाई के बाद स्कॉलरशिप भी भरना प्रारंभ हो जाएगा, चाहे जो भी छात्र हों। खैर, लेकिन अगर आप बीएड कर रहे हैं तब भी आपको स्कॉलरशिप भरना है। तो बहुत सारे, और एक चीज़ और ध्यान देना है आपको, ये जो हाई स्कूल का अंक पत्र आपका होगा, उसमें आधार कार्ड, आपका जो आधार होगा, ये जो आधार कार्ड होगा, हाई स्कूल के अंक पत्र के आधार पर ही नाम होना चाहिए, अथवा डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, नहीं तो आपका जो है स्कॉलरशिप नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर देख लें। जो सावधानियां हैं, इन सावधानियों को आप लोग ज़रूर देखें। उसके बाद अगर जो लोग इसमें एमए से अर्थात परास्नातक से करने जा रहे हैं बीएड, उनके लिए भी ये है कि आप लोग भी अपनी जो है सर्टिफिकेट को तैयार कर लें, चूँकि अंक पत्र हो अथवा आपका जो है टीसी हो, आप लोग माइग्रेशन, प्रोविजनल, सारी चीज़ें आप निकलवा कर व्यवस्थित कर लें। तो ये जो आपका कट ऑफ था, कट ऑफ हमने बता दिया। 5 अगस्त रिजल्ट आ रहा है, 10 अगस्त से आपकी काउंसलिंग लगी हुई। कॉलेज की शुल्क जो हमने बताया है, ये हमने गवर्नमेंट की शुल्कें बताया। अगर आप प्राइवेट में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो प्राइवेट में आपकी शुल्क जो है 51,250 रुपये है, ये आपकी शुल्क होगी। तो आपका जो ये सारी चीज़ें हमने बताया, इतने आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, सर्टिफिकेट होने से सबको फ़ोटो कापी आप लोग करा लें और अच्छे से देख लें कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं, कहीं कोई गलतियां नहीं है। आधार में मार्कशीट
से मैच नाम कर रहा है, नहीं पता लग नाम दूसरा है, आधार में नाम दूसरा है, तो तब छात्रवृत्ति के लिए भी आपको ये बताना चाहेंगे, छात्रवृत्ति जो आपकी आएगी उसमें भी हाई स्कूल, इंटर, स्नातक के अंक पत्र, प्रमाण पत्र लगेंगे, आधार लगेंगे, बैंक की पासबुक लगेगी, आय जात निवास लगेगा। वो चाहे जनरल EWS के स्टूडेंट हैं, जनरल के हों, OBC को हों, SC को हों, ST को, सभी को देना है वो ये छात्रवृत्ति के लिए। तो ये छात्रवृत्ति का फॉर्म अभी नहीं आया है, लेकिन आपका जल्द ही छात्रवृत्ति का फॉर्म आएगा। और दूसरी सूचना हमने आपको बताया DLED 2022, चूँकि DLED 2022 की परीक्षा तिथि आपकी 25 तक बढ़ गई है। आप लोग DLED का भी फॉर्म भरें, चूँकि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं DLED से एकदम नाता तोड़ दिए हैं, तो ऐसी बात नहीं है, DLED भी बहुत अच्छी है। ये भी डिग्री आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि आपका जूनियर में, प्राइमरी में, सभी जगह आने वाले समय में हो सकता है हाई स्कूल में भी आपको लेने लगेगा। तो इसलिए DLED इतना भी ख़राब नहीं है, फॉर्म बहुत कम पड़ रहे हैं, लड़के फॉर्म नहीं डाल रहे हैं। तो आप लोग चाहें तो DLED का भी आवेदन की तिथि बढ़ी हुई है, चाहें तो आप लोग DLED का भी फॉर्म भर दें। और एक यहाँ पर नंबर दिया गया है, आप लोग कोई भी समस्या के लिए, चाहे एडमिशन संबंधित जानकारी हो या काउंसलिंग संबंधित हो, फीस से संबंधित हो, जो भी जानकारियाँ लेना हो, इस नंबर पर आप चाहें तो फ़ोन कर सकते हैं, अथवा व्हाट्सअप इस नंबर पर कर सकते हैं। क्योंकि फ़ोन कभी कभी नहीं उठता, तो आप लोग अपनी व्हाट्सअप से समस्याएं बता सकते हैं, तो आप लोगों की सारी समस्याएं दूर की जाएंगी। आप लोग को ये सारी चीज़ें देख लें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये सूचना अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों तक भी शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।